आदरणीय सम्मान्य सम्मान्य मंच को मेरा प्रणाम। मेरे सामने विराजमान बूंदी जिले से पधारे सम्राट महानुभाव, कार्यकर्ता, मातृशक्ति, उन सबको मेरा चरण वंदन है। आज का जो कार्यक्रम है कंबल निधि, नाम कंबल निधि है, रजाई भी है साथ में उसको, पर वो एक बार रजिस्टर्ड हो गया नाम तो कंबल निधि बोली जा रही है उसको। तो ये कार्यक्रम अभी सुरेश जी भाई साहब बता रहे थे कि 3 साल पूर्व इसका शुभारंभ किया था सेठ भामाशाह मंडी के सहयोग और संयोजन से। और अभी भाई साहब डोगरा साहब बता रहे थे कि बूंदी के जितने भी सम्राट मरीज और उनके परिजन यहाँ आते हैं, उनको वापस जब रजाई इशू और कंबल इशू किया जाता है तो जब तक उनको आवश्यकता होती है उनका उपयोग करते हैं और उसके बाद वापस अपने स्थान में इसको जमा कर देते हैं। तो ये तो बूंदी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके परिजनों का, कि वो इस सेवा का वो जानते हैं कि ये सेवा आगे दूसरे मरीज के काम आएगी और इसका उपयोग होगा, तो उसके लिए इन सबको बधाई, धन्यवाद। एक बात मेरे को थोड़ी सी अगली, हमारे सम्मानीय कोटा से पधारे थे, आपने ताली बजाई, विधानसभा का चुनाव हार गए इसलिए कम ताली बजाई दिखती है, हैं? अब भाई जो होता है वो रिजल्ट है, बहुत सारे लड़ेंगे, एक जीतेगा, कोई बात नहीं, सरकार अपनी है। तो उतनी ताकत से, उतनी दमदारी से, जितनी ताकत, जितनी क्षमता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, सरकार नहीं थी तब भी करते थे और सरकार आने के बाद उससे ज्यादा करेंगे। मैं आपके बीच में ये बात कह के जा रहा हूं। ओम जी बिरला जिंदाबाद। इस तरह से मायूस होने की जरूरत नहीं है किसी भी कोने से, किसी भी कार्यकर्ता को। हम सब कंधा से कंधा मिलाकर जो बूंदी में भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई है, उस पराजय का बदला जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, उस चुनाव में ब्याज सहित वसूल करेंगे किसी भी कोने से। ये आपके दम पे बोल रहा हूं मैं, आपने ताली तो नहीं बजाई थी, पर आप लोगों के दम पे बोल रहा हूं मैं सारी बातें। मेरे में कहाँ दम है, मैं तो कोटा का निवासी हूँ, बूंदी के तो आप ही हो। तो आपकी ताकत से ही आपने मेरे को बोलने की क्षमता दी, ताकत दी, मेरा मान सम्मान अभिवादन किया, उससे मेरे को ताकत मिली है यहाँ पे। ऐसे बूंदी, मैं बता दूं, हमारा प्रतीक जिला होता है। हमारे बाबूजी यहाँ जमितपुरा के पास ही गांव है, रानी जी का ठीकरिया, वहीं पैदा होके बड़े छोटे से बड़े हुए। और हम भी जब छोटे थे तो गर्मियों के छुट्टियों में उस गांव में रहते थे, क्योंकि हमारे काफी खेती बाड़ी थी, गन्ने की चरखियां और क्या चलती थी, तो 1 महीना 1.5 महीने यहीं गांव में रहते थे हम। ठीक रहे, छोटे थे, जब बहुत छोटे छोटे थे तो हमारा लगाव कोटा के साथ पहले बूंदी से है। तो आप लोगों से एक ही आग्रह निवेदन है कि जो भी हमसे गलती होगी हो उसको तो माफ करेंगे, और आगे से जो चुनाव आ रहे हैं, आप सोच रहे हो कि अपने मतलब की बात कर रहा है, तो मतलब की बात तो ऐसी, पार्टी जिसको भी टिकट दे, ये नहीं है कि हमको मिले, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे, कमल का निशान दे, उसके लिए आप सब लोग चक्रवर्ती ब्याज सहित 2 सांसद होते हैं बूंदी जिले में, एक कोटा बूंदी का धागा हिस्सा, एक भीलवाड़ा का। उन दोनों सांसदों को वही प्यार सने जो हमेशा देते रहे, वही प्यार सने आइंदा से आप देंगे। कंबल निधि की बात थी, बहुत सारे ईमानदार यहाँ बैठे हैं बहुत देर से, और
क्या मेरे को बोलने की इच्छा, मैं तो इसलिए जल्दी आया था आप लोगों से बात करने के, भाषण में आपसे बात कर ली सारी की सारी। तो मेरे से कोई शब्द गलत निकल गया हो, कोई गलत बात होगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, और मेरे को दोबारा आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कुंज बिहारी जी बिलिया साहब, कोटा ग्रीन एंड सीड मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अविनाश राठी जी, सचिव महेश जी, पीएमओ साहब डॉक्टर प्रभाकर जी, संचालन कर रहे हमारे सुरेश जी अग्रवाल साहब, यहाँ पर उपस्थित हमारे पार्षदगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और सम्मानित भाइयों और बहनों, ओम बिरला जी का पीड़ित मानवता की सेवा में आज से नहीं बरसों से मैं देख रहा हूं, विशेष इंटरेस्ट है उनका। जो काम किसी के दिमाग में नहीं आता उसके विषय में वो सोचते हैं और करते हैं। साल में 2-4 बार विकलांगों के कैंप लग जाते हैं, उनको आवश्यकता अनुसार जो भी चाहिए उसकी व्यवस्था करते हैं। अभी बात चल रही थी कंबल निधि वाली कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में आता है उसकी व्यवस्था तो सरकार हॉस्पिटल वाले करते हैं, लेकिन उसके जो संभालने वाले 1 हो 2 हो 3 हो, उनके लिए सर्दी में कौन व्यवस्था करे, ये बात ओम जी के दिमाग में आई। और 3 साल पहले इसी जगह से एक कंबल निधि का काम चालू हुआ और इसमें हमने पुराना रिकॉर्ड देखा है कि 100 से लेके 180 तक कंबल रजाई एवरेज रोज के जाते हैं सर्दी में। और सबसे बड़ी बात है कि ईमानदारी से वापस भी आ जाते हैं। मुश्किल से 10-12 कंबल रजाई साल भर में खोए होंगे। हो सकता है किसी पेशेंट की रात को डेथ होगी और घर वाले ले गए हों, या किसी को कोटा रेफर कर दिया हो सुबह जल्दी, तो यहाँ पे हो नहीं। लेकिन बहुत अच्छी तरह जिस तरह से, लेकिन ओम जी की तारीफ करनी पड़ेगी, उनको साधुवाद देना पड़ेगा। ओम जी भाई साहब, ओम की हर जगह वो क्यों में जो सबको पीछे बैठा व्यक्ति होता है ना, उसको भी क्या आवश्यकता है उसका भी पूरा ध्यान रखते हैं और उसकी भी सेवा करते हैं। तो आज इसकी वजह से कितने ही लोगों को आराम से रात निकल जाती ठंड में, तो वो भी सब कुछ निःशुल्क है। आज हमारे अटल जी की भी जयंती है, इनको नमन करना भी आवश्यक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी आज वो अपन 250 तक की आबादी के गांव सड़कों से जुड़े हैं, वो अटल जी की वजह से जुड़े। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे तो 4-4 हजार तक की आबादी के गांव कच्चे थे, सड़कें नहीं थी। कई प्रधानमंत्री आए और चले गए, इन्हीं के दिमाग में आया तो इन्होंने योजना चालू की। 4,000 की आबादी से पहली बार हमने मशीन से सड़कें बनती देखी। तब सड़कें मशीनों से नहीं बना करती थी, मशीन ही मैंने पहली बार देखी जब प्रधानमंत्री सड़क योजना बनती। और एक कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आज जो अपने यहाँ से कोटा और देवली जाने के लिए जो हाईवे बने हुए हैं, डबल लेन 4 लेन, ये भी अटल जी की सोच थी, जब पूरे हिंदुस्तान में बन गए। वो तो 5 प्रधानमंत्री तो 3 बार रहे, सबसे बड़ा कार्यकाल 1 बार रहा 5 साल का। उसमें वो ऐसी व्यवस्था कर गए कि सड़कों के लिए बजट की आगे की भी व्यवस्था कर गए ताकि उसके बाद भी बंद नहीं हो काम, और आज तक बंद नहीं हुआ। तो ऐसे इनको भी आज जन्म जयंती है इनकी। और अंत में मैं वापिस ओम जी वैश्व को, ओम जी बिरला साहब को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, जिन्होंने हर तरह से गांव में गरीब आदमी हो उसका इलाज के लिए कोटा इलाज कराना है, जयपुर कराना है, दिल्ली कराना है, एम्स तक में सारी गरीब से गरीब व्यक्ति की व्यवस्था वो करते हैं। गांव में गाड़ियां भेज के कैंप लगवाते हैं, वहाँ पेशेंट को देख लेते हैं कि भाई ये इसका इलाज कहाँ हो सकता है। जयपुर होगा तो जयपुर, दिल्ली होगा तो दिल्ली।
इतना तो कोई कर नहीं सकता। हमने कोरोना काल देखा है, जब पेशेंट को संभालने वाले डॉक्टर भी नहीं थे एक तरह। उस टाइम में बूंदी में कोई ऑक्सीजन का प्लांट नहीं था। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, हम भाई साहब को फोन करते, उनके यहाँ से वो पूरे रेलवे का टैंकर आ जाता ऑक्सीजन लेके कोटा, तो यहाँ से जाते सिलेंडर भी लोग आ जाते। बाद में जब मामला बढ़ा तो कंसंट्रेटर जो उनकी वजह से इतने हर गांव में कंसंट्रेटर भेज दिए, दवाइयाँ भेज दी, किट भेज दिए, सिलेंडर भेज दिए ऑक्सीजन के, एम्बुलेंस भेज दी। ऐसी व्यवस्था उन्होंने की जो सरकार भी नहीं कर पाई। अकेले ओम जी बिरला साहब ने ऐसी व्यवस्था की कि हर आदमी के वो काम आई और बहुत सारी जानें उससे बची, बहुत सारे लोगों का फायदा हुआ। वो खुद यहाँ आकर के एक एक वार्ड में, डॉक्टर भी वार्डों में जाने से डरते थे, वो खुद जाकर के सबको संभाल के आए, पूछ के आए, कोई आवश्यकता हो तो बताओ, उसकी पूर्ति भी की। तो ओम जी वैसा वाकई बहुत महान व्यक्ति है, पीड़ित मानवता की सेवा के लिए सबसे आगे रहते हैं। और ऐसा नेता हम लोग भाग्यशाली है कि हमारा सांसद इतना बढ़िया सोशल वर्कर है, इतने बढ़िया नेता है, जो आज लोकसभा की इतनी बड़ी सीट पे बैठे हैं। उनको जब देखते हैं टीवी पे तो हमारा भी सीना गर्व से बोलता है कि देखो हमारे सांसद मोदी की ऊंची सीट पहुंचे हैं। हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो गरीबों की सेवा करते हैं वो इससे भी और आगे ऊंची सीट पे पहुंचेगी, तो हम सबको बहुत बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। और मैं इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस तरह की ये योजना प्रारंभ की है, जिससे मरीजों के जो अटेंडेंट होते हैं उनकी सर्दी की रात सुकून से गुजर जाती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रोग्राम आप लोगों ने 3 साल से चलाई है आगे भी कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा भी मैं अस्पताल में विभिन्न आवश्यकताओं के लिए आपके पास पधारता रहता हूँ और समय समय पर वो पूरी भी होती है। मैं उन सबके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आगे भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारा सहयोग करते रहेंगे। उसके लिए अग्रिम धन्यवाद। अवलोकन करने के लिए मैं अवलोकन राजेश कुमार जी, हाँ बताइए, इधर पे आओ। आओ बताओ। थोड़ा पास भैया, बेटा इधर देखना, इधर देख। हाँ बाबा, थोड़ा सा दिखाई दे, हाथ आएगा।